हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में मनी ज्ञान में, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं आपके फायदे की, आपके बेनिफिट की, आपके पॉकेट में ज़्यादा से ज़्यादा, आपके अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए इस चीज़ की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपको बताते हैं एक बेहतरीन प्लान के बारे में जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न दे चुका है, बहुत ही शानदार और ज़्यादा पुराना फंड भी नहीं है। अभी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो धुआंधार, ये मतलब कि मात्र 600-700 रुपए जमा करके आप 5-5 करोड़ रुपए तक बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे पूरा कैलकुलेशन के साथ बताएंगे, सारी चीज आपको इसमें वीडियो में एकदम कट टू कट समझ में आने वाली है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले बताते हैं इस फंड की जो रिटर्न है वो चेक कर लेते हैं। आप देखिए ऑल टाइम जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है ना, तब से अगर इसकी रिटर्न की बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं, हाँ ग्रीन कलर लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छा फंड है। तो 30 से 31% का रिटर्न हर साल दिया है। कब से दिया है? जब ये फंड स्टार्ट हुआ है। अब बात करें इसके 3 साल रिटर्न की, आप देख सकते हैं 35%। एक साल रिटर्न की बात करें तो 60% तक का रिटर्न एक साल में दिया है। पिछले 6 महीने में 4%, पिछले एक महीने में 0.11%। ठीक है, क्योंकि अभी शेयर मार्केट डाउन चल रहा है तो इस कारण से ये 1-2 महीने में थोड़ा सा डाउन हुआ है। नहीं तो अगर इसका रिटर्न ऑल टाइम देखें तो ऑल टाइम हर साल मतलब 30-31% रिटर्न बहुत बड़ी बात होती है किसी फंड के लिए। लेकिन देखा जाए तो ये फंड अभी 5 साल भी पूरा नहीं हुआ, तो ये चीजें थोड़ी सी डाउन होगी आगे चल के, मैं क्लियर बताता हूँ। ठीक है, अब इसकी बेसिक डिटेल पे चलते हैं कि क्या क्या है, कितना पैसा इसमें जमा हुआ है। अब यहाँ से आप साफ साफ देख सकते होंगे कि इसका जो नैब वैल्यू है 7 तारीख के डेट में 36.99 रुपए का है। रेटिंग अभी नहीं हुआ क्योंकि ज्यादा पुराना फंड नहीं है, 5 साल अभी नहीं हुए तो रेटिंग नहीं है। मिनिमम आप 100 रुपए से इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और इतने ही सालों में आप देखिए 5,895 करोड़ रुपए इसमें जमा हो चुका है। अब बात करें कि जो आप पैसे इसमें जमा करेंगे वो ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगा कि आपको इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है ये। तो देखिए ये जो पैसे जमा करता है, इन्वेस्ट करता है, वो करता है एनटीपीसी लिमिटेड में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, ऑयल इंडिया नेचुरल गैस, गेल इंडिया, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इन सब में ये सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है। अब आप कहेंगे कि हम इस फंड में क्यों करें इन्वेस्ट, जब ये यहां इन्वेस्ट करके इतना पैसा कमा रहा है, हम डायरेक्टली इसमें क्यों ना कर दें। देखिए म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में डिफरेंस क्या है कि शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाता है तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर कंपनी, ये कंपनी है, ये आप है, यानी कि यूजर लिख देता हूं मैं, कंपनी प्रॉफिट में गया तो आप भी प्रॉफिट में जाएंगे, कंपनी लॉस में जाएगा तो आपका भी पैसा डूबेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया जाता, वहां 10, 15, 20 कंपनी अलग अलग होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक एवरेज बना हुआ रहता है। अगर 10, 15, 20 कंपनी में 4 कंपनी लो में भी जा रहा है तो बाकी के जो 15 कंपनी है वो हाई जा रहा है, तो आपका पैसा एक स्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने से नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाती है, इसीलिए लोग म्यूचुअल फंड पे ज्यादा भरोसा दिखाते हैं। अब हो गई ये चीज आपका डाउट क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा और नीचे और आपको बताते हैं बाकी चीजों के बारे में। इसका होल्डिंग एनालिसिस करें तो इसका 99.1% इक्विटी में है, कैश 0.9% है। अब ये इक्विटी जो है ये कौन कौन सेक्टर में सबसे ज्यादा किया है? एनर्जी में आप देख सकते हैं 49.8%, फाइनेंशियल में 27.9%, अदर्स में 12.9% और कैपिटल गुड्स में 9.4% इसने इन्वेस्ट कर रखा है। अब बताते हैं कि इसमें जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो मिनिमम क्या इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं आपको क्लियर बता देता हूं, मंथली इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो 100 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 500 रुपए जमा करके भी छोड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग आज जो कैलकुलेशन करेंगे वो मंथली इन्वेस्टमेंट पे करेंगे। एक चीज बहुत अच्छा भी को यहाँ पे दिख रहा होगा, 0.54% इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बाकी फंड के मुकाबले बहुत ही शानदार है, बहुत ही कम है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जिट लोड, अगर आप 30 दिन के अंदर पैसे निकाल लेते हैं, जमा करने के 30 दिन के अंदर ही पैसे निकालते हैं तो 1% आपको कटौती देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जिट लोड 1% है। ये हो गई इस फंड की पूरी डिटेल।
अब कहिएगा डिटेल बता दिए, नाम वो बताइए, नाम भी बताते हैं महाराज, परेशान बिल्कुल नहीं होना, नाम आपको बताते हैं। इस फंड का नाम है, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और फंड का नाम बताते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। क्योंकि आपने देखा कि सारे गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी इसमें इन्वेस्ट किया गया है, तो आपको पहले ही समझ में आ गया होगा कि ये पीएसयू फंड होने वाला है। ठीक है, ये है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। ठीक है, अब फंड की बात कर ली हमने, अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, कैलकुलेशन पे, कि भाई कितना पैसा आप जमा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट हम लोग जमा करेंगे। चलिए 5 साल से पहले देखते हैं। ठीक है, 5 साल का कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप 650 रुपये जमा करते हैं और 30% का ये रिटर्न दे रहा है, तो हम लोग 30 पे नहीं 25 पे कैलकुलेट करेंगे। अगर 25% मिलता है और 5 साल तक आप इन्वेस्ट करते हैं, तो देखिए 5 साल इन्वेस्ट करिएगा तो आपका जो राशि बनेगा 39,000 जमा करेंगे, 38,899 आपको रिटर्न मिलेगा, टोटल वैल्यू 77,899 की बनेगी। यही चीज अगर आप 10 साल तक कर देते हैं, 78,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 2,68,000 का रिटर्न मिलेगा, टोटल वैल्यू 3,46,000 की। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 15 साल का देखते हैं, 1,17,000 का इन्वेस्टमेंट, 11,54,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 12,71,000। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 20 साल पे चलते हैं, 1,56,000 का इन्वेस्टमेंट, 43,02,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 44,58,000। 25 साल में देखें, 25 साल में ये आपको 1 करोड़ से ज्यादा बना के दे देगा, यानी 1,95,000 का इन्वेस्टमेंट, 1,52,00,000 का रिटर्न, 1,54,00,000 टोटल वैल्यू। और अगर आप ये भी थोड़ी सी एज हो गई, 35 साल के हो गए हैं, तो 60 साल 25 साल के बाद आप 60 साल के हो जाएंगे, तो वहां पे ये राशि भी आपके लिए इनफ होगी। लेकिन अगर आपकी एज 20 साल 25 साल है, तो 30 साल अगर आप रुकना चाहते हैं, तो 30 साल का भी कैलकुलेशन आप देख लीजिए। यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा, 30 साल में मात्र 2,34,000 आप जमा करेंगे और 5 करोड़ 30 लाख आपको मिल जाएगा, टोटल वैल्यू 5 करोड़ 32 लाख। ये कब पॉसिबल है? जब आप 650 रुपए जमा करते हैं, 25% हर साल रिटर्न आपको मिलता है, तो 30 साल में ये कहानी आपकी होगी। ये 650 रुपए आपको हर मंथ जमा करना है, ठीक है, और 25% का रिटर्न मिलेगा। 30 साल तक ये काम करते हैं तो आपको 5 करोड़ 30 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी जानकारी। लेकिन आप कहेंगे क्या ये 100% इतना पैसा मुझे मिल जाएगा? जी नहीं, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में कभी भी रिटर्न की गारंटी बिल्कुल नहीं होती। आपका फ्यूचर में कैसा क्या मार्केट रहता है उस पर डिपेंड करता है कि ये जो 25% मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, ये 25 से 30 होता है या 25 से 15 होता है। ये डिपेंड टोटली करेगा किस पे? मार्केट सिचुएशन पे। अगर मान लीजिए मार्केट अप जाता है, मार्केट अगर अप जाता है तो आपका जो ये 25% या 30% भी हो सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा 30% दे रहा है 3-4 सालों से। लेकिन अगर मार्केट डाउन जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो क्या होगा कि ये डाउन जाएगा, तो वहां पे जो 25% वो 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इतना रिटर्न, इतना 25% 30% आपको 100% हर साल मिल ही जाए, जरूरी नहीं है। कभी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी पैसे की फ्लक्चुएशन देखेगी। यहाँ 5 करोड़ से हो सकता है 6 करोड़ भी मिल जाए या 2 करोड़ भी मिल जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो जब भी इन्वेस्ट करें तो सारी चीजों को दिमाग में लेके समझ के तब इन्वेस्ट करें। नहीं समझ आ रहा आपको तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखा और अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और बाद में पता चला कि मार्केट क्रैश हो गया, आपके पैसे डूब गए, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में खास करके आपको बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से पैसे जमा करने की जरूरत है। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बताया गया है। और अगर सच में अगर 25% हर साल मिला 30 साल तक, तो आपको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ये भी बात है। लेकिन ये 25% हर साल मिलेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में और किसी नए फंड के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।